वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज हुई दो अपकमिंग हिंदी फिल्मों के ट्रेलर के बारे में। देखा जाए तो ये दोनों ही फिल्में एक अपकमिंग मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्में हैं और दोनों ही फिल्में सीक्वल्स हैं। जहां एक तरफ है बहुत ही बड़ी स्टारकास्ट के साथ आने वाली फिल्म वेलकम टू द जंगल, वहीं दूसरी तरफ है अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी स्टारर फिल्म धमाल 4। अब इन दोनों ही फिल्मों की अगर हम बात करें तो इन दोनों ही फिल्मों के फर्स्ट पार्ट को न जाने हमने बचपन में कितनी ही बार देखा होगा, शायद अनगिनत बार हमने इन्हें देखा होगा। बट आज जब इन दोनों फिल्मों का ट्रेलर आता है, इन दोनों फिल्मों के सीक्वल्स का ट्रेलर आता है, तो हम इस चीज पर ज्यादा हम डिस्कस कर सकते हैं कि दोनों में से सबसे ज्यादा पेनफुल कौन सा है, या फिर कहें दोनों में से कौन सा ट्रेलर सबसे ज्यादा अनबियरेबल है। मतलब सच कहूं तो दोनों ही ट्रेलर की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही ट्रेलर कहीं पर भी इंप्रेसिव नहीं है। दोनों ही ट्रेलर किसी भी तरीके की एक्साइटमेंट, एक्सपेक्टेशंस को बनाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। बट स्टिल अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा कि वेलकम टू द जंगल का जो ट्रेलर है वो ज्यादा खराब है। जिसके पीछे के कुछ कारण की हम बात करें तो सबसे पहली चीज तो ठीक है, ओके, ये लोग सेल्फ अवेयर है, ये लोग क्या बना रहे हैं, एक फेक फिल्म बना रहे हैं, जो सेटअप है वो सब चीजें सही है। बट उसके अंदर भी जिस तरीके से एक्टर्स की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है वो बहुत ही खराब है, लिटरली बहुत ही खराब है। और इन्होंने दिलेर मेहंदी को लिया हुआ है, बाकी कुछ एक्टर्स को लिया हुआ है, जो कॉमेडियंस है उनकी कॉमेडी भी खराब है। इवन यहाँ पर एक सुनील शेट्टी का एक सीन है, उसके अंदर भी वो जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, मतलब वो बोलते हैं अक्षय कुमार के लिए बोलते हैं कि वो छपरी जो कर रहा है मुझे भी वो करना है। और उसके बाद जो हेलीकॉप्टर में सीन है वो सीन एक्चुअली में बहुत फनी होना चाहिए था, बट वहां पर जिस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिली है वहां पर हंसी नहीं आती है। इसके अलावा यहां पर अगर हम विजुअल्स की हम बात करें तो देखिए ठीक है, विजुअल्स को इस तरीके से ही रखा गया है कि हर चीज एक सेट की तरह फील होनी चाहिए। बट जब फिल्म सेट से निकल के दूसरी जगह जा रही है, फॉर एग्जाम्पल ये लोग सेट से निकल के एक गांव में जाके पहुंच जा रहे हैं जहां पर मतलब दूसरे जो है डाकू वगैरह कुछ आ रहे हैं, यहां पर जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर आ रहा है, एटलीस्ट वहां पर तो मेरे हिसाब से विजुअल्स एटलीस्ट कुछ हद तक तो जो है थोड़े से नेचुरल लगने चाहिए थे। बट हर चीज जो है काफी फेक लगती है और देखने का मन भी नहीं करता है कि भाई क्या चल रहा है इसके अंदर। और एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी मतलब ठीक है, कुछ एक्टर्स फॉर एग्जांपल ठीक है, अगर कुछ एक्टर्स है जो फिल्म के अंदर एक्ट कर रहे हैं वो चलता है। बट दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एटलीस्ट एक पोर्शन पे, एक पार्ट पे तो थोड़ा सा मतलब सीरियसनेस रखना चाहिए था, एक बैलेंस रखना चाहिए था, जहां पर कुछ लोग तो थोड़ा सा नेचुरल परफॉर्म करे जो फिल्म का हिस्सा नहीं है, जो फिल्मी लोग नहीं है। फॉर एग्जांपल रवीना टंडन का जो कैरेक्टर आता है वो तो फिल्मी कैरेक्टर नहीं है ना इस फिल्म के अंदर, तो उस तरीके से मतलब एक बैलेंस रखना चाहिए था। बट हर चीज में वो लोग जो है बहुत ही कैजुअली मतलब कर रहे हैं और परफॉर्मेंस भी जो है काफी खराब है। इसके अलावा जो डायलॉग्स, जो कॉमेडी, जो पंचेस लिखे गए हैं वो तो मतलब ऐसा लगता है कि कोई मतलब एलकेजी यूकेजी का बच्चा है जो मतलब बात कर रहा है और उसी को नोट करके लिख लिया गया है। और उनमें से किसी पर भी जो है हंसी आती नहीं है। ऊपर से बैकग्राउंड में जो ये लोग म्यूजिक चला रहे हैं, जो वेलकम का ये जो एक नया टाइटल ट्रैक चला रहे हैं, बाप रे बाप, मुझे तो मतलब वो इतना मतलब परेशान कर रहा था इसको देखते समय, मतलब इस ट्रेलर को देखते समय विजुअल्स जितने ज़्यादा परेशान कर रहे थे, परफॉर्मेंस जितना ज़्यादा परेशान कर रही थी, उतना ही ये बैकग्राउंड म्यूजिक भी जो है मुझे कहीं ना कहीं परेशान कर रहा था। अब इसके कंपेयर में अगर हम बात करें, नोट कीजिएगा, इसके कंपेयर में अगर हम बात करें तो धमाल 4 का जो ट्रेलर है उसमें भी कहीं पर हंसी तो आती नहीं है। बट उसमें एक चीज़ जो मैं कहूँगा थोड़ी सी मुझे बेटर लगी वो ये थी कि एटलीस्ट जो एक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी है कंपेयर टू वेलकम टू द जंगल। मैं वहां पे कहूंगा वेलकम टू द जंगल में अक्षय कुमार के कुछ सीन्स एक आध अच्छे हैं, अदरवाइज वहां पर कुछ भी मतलब इंप्रेसिव नहीं है। बट यहाँ पर जो है एक्टर्स जो है एटलीस्ट अपने कैरेक्टर के अंदर नजर आ रहे हैं, स्पेशली अरशद वारसी की बात कर ले, जावेद जाफरी की बात कर ले, एटलीस्ट वो लोग अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में जो है नजर आ रहे हैं। हाँ, डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि यहाँ पर रितेश देशमुख का जो कैरेक्टर है, उनके जितने भी सीन्स है इस ट्रेलर के अंदर वो कहीं पर भी फनी नहीं है, हंसाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। धमाल 4 के ट्रेलर की जो सबसे मतलब प्रॉब्लम वाली चीज है उसकी अगर मैं बात करूं तो इसके जो विजुअल्स हैं वो ऐसे हैं, मतलब इतना मतलब कलरफुल चीजों को रखा गया है, वो तो
मतलब बहुत ही आंखों को चुभता है वो अलग बात है, बट साथ ही साथ मतलब जिस तरीके से भी चीजों को प्रेजेंट किया गया है, यहाँ तो जानवर तो वीएफएक्स वाले फेक लगते ही हैं, कुछ जगहों पर मुझे तो इंसान भी जो है असली फील नहीं हो पाते हैं। इस ट्रेलर के अंदर भी कुछ बहुत ही बचकानी चीजें हमें देखने को मिलती है, खास करके ट्रेलर के अंत में फूल और कांटे करके वो मतलब वो डॉल्फिन के ऊपर से आना वो करना, वो बहुत ही मतलब वो चाह रहे हैं कि हम हंसेंगे उन चीजों को देखकर, बट उसे देखकर जो है कहीं पर लिटरली हंसी तो आती है नहीं। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो दोनों ही ट्रेलर्स में से मैं कह सकता हूँ कि शायद धमाल 4 ऐसी फिल्म होगी जो शायद मैं मतलब बहुत ही हाईलाइट करके बोल रहा हूँ, शायद धमाल 4 एक टाइम पास फिल्म निकल जाए, गिल्टी प्लेजर वाली फिल्म निकल जाए कि देखा निकल गए कुछ हुआ नहीं, बट वेलकम टू द जंगल ऐसी फिल्म है जो इसको ट्रेलर से देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि फिल्म देखते समय भी जो है शायद बहुत परेशानी हो सकती है। अब देखते हैं दोनों में से कौन सी फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरती है, कौन सी फिल्म सही मायनों में परेशान करती है, कौन सी सही मायनों में एंटरटेन करती है। वैसे आपको दोनों में से जो ट्रेलर है कौन सा पसंद आया है, कौन सा खराब लगा है, क्या दोनों ही पसंद आए हैं या फिर दोनों ही खराब लगे हैं? आपका जो पर्सनल ओपिनियन है उसे कमेंट से जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।